अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रेहान है और आप देख रहे हैं अ ट्रू टेल्स। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आज तक मेरे दिल से नहीं निकला। ये कोई अफ़साना नहीं बल्कि मेरा ज़ाती तजुर्बा है। ये वाक़या कुछ साल पहले पेश आया। हमारा एक पुराना ख़ानदानी घर था। दीवारों की प्लस्तर झड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और रात को वहाँ सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि सांसों की आवाज़ भी डरा देती थी। गांव वाले कहते थे कि इस घर में कुछ है, लेकिन हम सब ने हमेशा उन बातों को वहम समझ के हंस दिया। एक रात जब बिजली गई हुई थी, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। बस मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मैं किताब पढ़ रहा था। बाहर हुआ चल रही थी और खिड़की के पुराने पट्टे बार बार बजने की आवाज कर रहे थे। खर्र, चर्र। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कमरे के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। मेरे बदन में झरझरी सी दौड़ गई। मैंने रोशनी इधर की, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद मेरा वहम है। कुछ ही देर बाद दरवाजे के पीछे से सरगोशी सी उभरी। आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। अली, अली। दोस्तों, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने हिम्मत करके जोर से दरवाजा खोला। सामने अंधेरा और खाली राहदारी थी, लेकिन इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मैं वापस पलटा तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी कुर्सी पर, जहां चंद लम्हे पहले मैं अकेला बैठा था, एक सियाह सा साया झुका हुआ दिखाई दिया। वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च का रुख इस पर किया और लम्हा भर के लिए मैंने देखा कि वो साया सर उठाकर मुझे घूर रहा है। इसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख चमक रही थीं। अगले ही लम्हे वो धुंध की तरह गायब हो गया, मगर कमरे में वो ठंडक, वो सांसों की आवाज और वो सरगोशी की गूंज अभी भी बाकी थी। इस रात के बाद मैंने कभी उस कमरे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये सुनकर डर लगा हो तो सोच लीजिए मुझे उस रात कितना लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो A2 टेल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मजीद सच्ची और खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहे।